बिहार में मुस्लिम वोटर निशाने पे। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहा है? क्या ओवैसी के ये सवाल को क्या समझा जाए? दोस्तों, बिहार चुनाव की तैयारी हर ओर है, लेकिन एक सवाल जो कि लगातार 2-3 महीनों में घूम रहा है, क्या मुस्लिम वोट, क्या पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित वोट वो निशाने पे है? वो वोटर एमआईएम चीफ ऐसा ही कुछ कह रहे हैं, विशेष कि भाई किसी विशेष को टारगेट करते हुए उन्हें हटाया जा रहा है, उन्हें लिस्ट से नाम कट रहा है। और ये सिर्फ नाम नहीं कट रहा, ये लोकतंत्र की जड़ें कट रही हैं, ये लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। आरोप सीधा भारतीय जनता पार्टी पे। आगे तक बने रहिए, बताते हैं ओवैसी बिहार में किस रणनीति के साथ कर रहे हैं काम और ये आरोप क्या बता रहा है। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले देश की सियासत और उसमें एक गंभीर बहस लगातार छिड़ी है, यानी बिहार की सियासत एक गंभीर बहस के मुहाने पर है। वोट का अधिकार, आखिर कौन कर रहा है वोटों की चोरी? आखिर कैसे मतदाताओं का नाम सूची से हट जा रहा है? आखिर 2024 में जो मतदाता थे वो अभी 2025 विधानसभा में कैसे अवैध हो गए, बिल्कुल मर गए, शिफ्टेड हो गए, वो स्थानांतरित हो गए, इधर से उधर चले गए, डुप्लीकेट वोटर हो गए। आखिर कैसे कैसे संभव है ये? या तो माननी पड़ेगी कमियां रही हैं चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की। और फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं आपको आगे सब कुछ बता रहे हैं। और सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी, मुख्य चुनाव आयुक्त। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को निशाने पे लिया और सीधा आरोप लगाया कि मुस्लिम और दलित वोटरों, इन मतदाताओं को सूची से हटाने की ये कोशिश है, साजिश है। और ये एसआईआर कुछ नहीं है, बस यही है, जो आपका वोट नहीं उन्हें हटाइएगा। ओवैसी ने कहा कि आज के भारत में गरीब मुसलमानों, दलितों के पास केवल एक ही साधन है और वो है वोट देने का अधिकार। लेकिन आज उस अधिकार को भी छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें उत्पीड़न के खिलाफ असहाय बनाना चाहती है। यानी ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहा, भी 5 दिन बिहार में बिता के आए हैं सीमांचल में, अपनी नई राजनीति, अपने नए समीकरण बनाने की कोशिश करके आए। खैर, वो तो समय बताएगा। पिछली बार हालांकि पार्टी ने अच्छा किया था, 5 सीटें जीती थी, लेकिन दुख पार्टी के लिए 4 ऐसे ही निकल गए दूसरे दल में। आरजेडी का दामन थाम लिया उन्होंने। इस बार गए थे गठबंधन के लिए, लेकिन नकार दिया गया। सीधा ऐलान के 200 सीटों पे उतार सकते उम्मीदवार। लेकिन वो भी एक विषय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर जैसा कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों को हटाया जा रहा है मतदाता सूची से, तो आपकी राजनीति भी तो उसी के इर्द गिर्द है, यानी आप ही का वोट कटा है क्या? और अगर आपका वोट ये जो कटा है, या आप जिस वोट की को प्रभावित कर रहे हैं, वो कहीं एनडीए को फ़ायदा ना पहुंचा दे, ये भी सवाल बिहार की राजनीति में इर्द गिर्द घूम रहा है दोस्तों। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वोट देने का जो अधिकार दलितों को, जो पिछड़े हैं उन्हें, अल्पसंख्यक, वो उत्पीड़न के खिलाफ असहाय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा सा ओवैसी साहब के हुंकार सुनिए ना आप। मेरी जबान न जुल्म से खामोश होगी, मेरी जबान न जबर से खामोश होगी, मेरी जबान न गोलियों से खामोश होगी। हाँ, मौत मुझे खामोश कर सकती है। इस पे केस बुक करते, बुक करो, ले जाके जेल में डालते, डाल दो। मैं मरने को तैयार हूं इस कास्ट के लिए, इन गरीबों के लिए। वो जो एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पर पूरे कुरैश बरादरी के कारोबार को बर्बाद कर दिए, उनको कुछ नहीं करते आप। कानून तो सबके लिए है, दूसरों पे नहीं होगा इस्तेमाल। नहीं, एक शेरवानी टोपी दाढ़ी वाला पहन के आ रहा, उसको नोटिस देंगे, दो, फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। दोस्तों, इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी किया, लिखा, बिहार में एसआईआर की सच्चाई ये है कि बीजेपी धर्म के आधार पर
वोटरों को परेशान कर रही है, परेशान करने का मौका दिया जा रहा है। गरीब मुसलमान दलितों के पास एकमात्र हथियार है उनका वोट, और दुर्भाग्य उससे भी छीना जा रहा है। ओवैसी ने कई तरह से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरा, इसकी हकीकत बता दी, अपनी राजनीति का जिक्र कर दिया, क्या रहने वाला है उसका भी उन्होंने बखान कर दिया। लेकिन खैर वो तो समय बताएगा। लेकिन एसआईआर की जो फाइनल सूची आई है दोस्तों, वास्तविक आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बिहार की वोटर लिस्ट, उससे करीब 47 लाख नाम हटा दिए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि 21.53 लाख नए वोटरों को जोड़ा गया है। पुराने नाम तय मापदंडों के तहत हटाए गए हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या इस प्रक्रिया में पक्षपात हुआ है, क्या इस प्रक्रिया में धांधली हुई है, क्या इस प्रक्रिया के तहत जो मतदाता है उनका नाम हटाया गया है, क्या इस प्रक्रिया के तहत लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है, क्या इस प्रक्रिया के तहत लोकतंत्र को तार-तार किया गया है, क्या इस प्रक्रिया के तहत लोकतंत्र की हत्या की गई है, क्या इस प्रक्रिया के तहत संवैधानिक अधिकार, राइट टू वोट, उसका हनन किया गया है। दोस्तों, चुनाव आयोग के जरिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में पहले बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या 7.89 करोड़ थी, जो मंगलवार को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 47 लाख घटकर यानी 7.42 करोड़ रह गई है। हालांकि अंतिम संख्या में 17.87 लाख की बढ़ोतरी भी हुई है, जबकि 1 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में 7.24 करोड़ मतदाता थे, और मसौदा मतदाता सूची में मृत्यु, इसके अलावा प्रवास और मतदाताओं के नाम के दोहराव सहित विभिन्न कारणों से 65 लाख मतदाताओं का नाम मूल सूची से हटाया गया था। अंतिम संख्या में मसौदा मतदाता सूची की तुलना में 17.87 लाख अधिक है। चुनाव आयोग के जरिए जारी नई मतदाता सूची में अब कुल 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं। आयोग ने इस बार 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े हैं। इसके अलावा 3.66 करोड़ ऐसे नाम हटा दिए गए हैं जो निर्धारित मापदंडों पर खड़े नहीं थे वो, यानी इसी को अब असदुद्दीन ओवैसी टारगेट कर रहे हैं कि ये जो कटे हैं, इस कटने का कुछ प्रमाण है कि किस आधार पे कटे हैं, ये जो मापदंड आपने मापा है ये कौन से आधार पे नापा गया है। ये सूची एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है दोस्तों। लेकिन MIM लगातार अपनी तैयारी भी करती नज़र आ रही है। अब तो अकेली राह भी नज़र आ रही है। अकेली राह पे चलती असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी, प्रदेश में उसका नेतृत्व करते हुए अख्तरुल इमान, लगातार कोशिश ये है कि पार्टी को मजबूत, एक विशेष जो वोट उनका है उसे पाना, ज़्यादा से ज़्यादा पाना। लेकिन अगर वो वोट इधर आ जाता है तो फिर महागठबंधन वाला वोट भी तो कुछ इधर का ही है, तो वो प्रभावित, तो वो जो टैग है बी टीम वाला वो यहाँ सिद्ध साबित होगा। क्योंकि कई लोगों ने कहा गठबंधन करने तो आ ही गए थे, वो तो साथ लड़ना चाहते थे, इसमें बी टीम कैसे हो गए वो। कुछ लोग ही उसका जवाब दे रहे हैं कि अरे गठबंधन ऐसे थोड़ी ना होता है, ढोल नगाड़ों नारों के साथ गठबंधन थोड़ी ना होता है, वो तो ऐसे ही मिनटों मिनट में, रातों रात, पल भर में हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ऐसे कौन पीटता है कि इधर जाना उधर जाना, इधर आना उधर आना। उसे लेकर भी ये लोग कह रहे हैं, एक गुट कह रहा है कि सिद्ध करना चाहती है MIM, और ये साबित हो भी जाएगा। खैर, एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया, असदुद्दीन ओवैसी के अपने तर्क, अपनी बात और सीधा हमला कि मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का वोट काटा गया है। तो बहरहाल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कई तरह से केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग की कार्यशैली, मुख्य चुनाव आयोग, सभी पर निशाना साध दिए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये खुद MIM की राजनीति का हिस्सा है? लेकिन नाम तो कटे हैं, इससे दो राय भी नहीं है। लेकिन वो चुनाव आयोग के अपने तर्क हैं कि नाम उनके कटे हैं जो इस मापदंड पे नहीं खड़े थे। लेकिन सीधा ओवैसी ने साधा निशाना, पटना से दिल्ली तक। खैर, प्रभाव क्या होगा, असर कितना होगा, इसमें कितना असरदार है, आप बताइएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। हर खबर आप तक, चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। द राजनीति बिहार को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।